तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों ये ट्रिपल एस सी पैट 2025 के लिए ये प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। इससे पहले हम 10 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं जो कि ट्रिपल एस सी पैट 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट सीरीज में टॉप 30 क्वेश्चंस होते हैं जी के जीएस के, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो का पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 11 का। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, शिवाजी की घुड़सवार सेना में सबसे नीचे की श्रेणी का अधिकारी कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हवलदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, कृष्णदेव राय ने अमुक्त मालव्य की रचना किस भाषा में की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तेलुगु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सूची 1 राजवंश एवं सूची 2 राजधानी को कूट के आधार पर मिलाइए। इसमें सूची 1 में तो राजवंश है और सूची 2 में है इनकी राजधानियां। तो इसका सही आंसर होगा, तो इसमें मिला लेते हैं हम। प्रतिहार राजवंश की राजधानी कन्नौज थी और चोल वंश की राजधानी तंजौर थी। परमार वंश की राजधानी धारा थी और सोलंकी वंश की राजधानी अनहिलवाड़ थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के नाम उल्लेख हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। जो स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख है उसमें अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों के नाम उल्लेखित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लेखित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कंठोपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए अंततः देश का विभाजन कराया वह क्या था? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी ने नंबर 1 सरकारी कर्मचारी को त्यागपत्र देने को कहा, सैनिकों को अपने पद छोड़ने को कहा, राजसी रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुत्ता प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल और केवल 3, केवल और केवल 3। मतलब राजसी सियासत से रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने 1923 ईस्वी में गठित पार्टी का नाम क्या रखा था? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वराज पार्टी। मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने सन 1923 में जो पार्टी बनाई थी उसका नाम स्वराज पार्टी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघ तथा राष्ट्रीय सम्मेलन दोनों की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, वायुमंडल के किस मंडल में 1000 मीटर ऊपर जाने पर तापमान 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से कम हो जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में जो है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड दर से कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12,
पर्वतों की उत्पत्ति का रेडियोधर्मिता सिद्धांत प्रस्तुत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जॉली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में कौन या कौन सा खनिज बिहार में मिलते हैं, मतलब बिहार में जो मिलते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल और केवल लोहा, केवल और केवल लोह खनिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए एवं सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। सूची एक में नगर दिए गए हैं और नदियां दी गई हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब ए का चौथा गोरखपुर में राप्ती, और बी का दूसरा फैजाबाद सरयू, और सी का पहला कानपुर में गंगा, और आगरा यमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। इस पे संगठन है और इधर है मुख्यालय, मतलब इधर जो संगठन है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? एशियाई विकास बैंक, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, किस वर्ष को भारत के जनांकिकी का विभाजक कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1921 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना का उद्देश्य नहीं था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तालाब एवं अन्य जल संकुलों की स्वच्छता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रोफर अमर्त्य सेन से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सक्षमता उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, वित्त आयोग का मुख्य कार्य है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्र एवं राज्यों के बीच विभाजक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, भारत में चुनाव की प्रक्रिया के संबंध में विस्तार से बताया गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संसदीय कानूनों के द्वारा। जो भारत में चुनाव की प्रक्रिया के संबंध में विस्तार पूर्वक बताया गया है वह संसदीय कानूनों के द्वारा बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर, तो वह किसको पत्र लिखेगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति को। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गृह मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से एक भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, युवाओं को रोजगार देना। यह नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत नहीं आता। लोक कल्याण की अभिवृद्धि करना ये भी आता है। नीति निर्देशक तत्व में एक रूप सिविल संहिता और अंतर्राष्ट्रीय शांति अभिवृद्धि करना, ये भी सब नीति निर्देशक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद जो है 368, 26वें का नहीं, भारतीय संविधान में
जो है अनुच्छेदों के प्रावधान को संशोधन करने का। हाँ, इसमें 368 अनुच्छेद आर्टिकल 368 के अंदर संविधान संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। एथलीट फुट बीमारी होती है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फफूंद से। जो एथलीट फुट बीमारी होती है वह फफूंद से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पिट्यूटरी। पिट्यूटरी होती है सबसे छोटी ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबल तेल होता है? मतलब नोबल तेल है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, TNT। TNT। इस TNT का जो नाम है इसे नोबल तेल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। केल्विन माप में मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 310। तो दोस्तों ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 11 था। इससे पहले हम 10 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उन्हें भी ज़रूर आप लगाइए। ये आने वाली जो परीक्षा है हमारी उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए जय हिंद।